जो मुक्तदी है क्या उसे इमाम के साथ जो कुरानी आयात तिलावत हों नमाज के दौरान उनको साथ पढ़ना चाहिए या कि नहीं पढ़ना चाहिए? जमात अहमदिया के इसके बारे में मौक़िफ़ क्या है? मुख्तसर सा जवाब अगर मिल जाए चौधरी साहब इसका। जब इमाम नमाज में कुरान करीम की आयात पढ़ रहा हो तो अगर तो मुक्तदी को वो आयात नहीं आती तो वो खामोशी से सुनेगा, लेकिन अगर वो आयात मुक्तदी को भी आती हैं तो वो खास ज़बान से उन आयात को ना दोहराए, उसका दिल खुद ब खुद अगर उसकी तवज्जो नमाज में कायम है तो वो इमाम की किरात के साथ चलता चला जाएगा। तो यही कुरान पढ़ना है, खा वो ज़बान से ऊंची आवाज़ में दोहराए या हल्की आवाज़ से दोहराए या दिल में पढ़े। सिर्फ जिन अहादीस में ममानत की गई उसमें ये बयान हुआ है कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद फरमाया कि मैं जब नमाज में कुरान करीम की आयात पढ़ रहा था तो मुक्तदियों में से कोई उन आयात को पढ़ रहा था और मुझे आयात पढ़ने में वो उसके पढ़ने की वजह से मेरी तवज्जो मुंतशिर हो रही थी। अब अगर कोई शख्स मुक्तदियों में से अपने दिल में आयात पढ़े इमाम के साथ साथ या हल्की आवाज़ में पढ़े तो इमाम की तवज्जो मुंतशिर नहीं होती मुक्तदी के आयात को पढ़ने के नतीजे में। इमाम की तवज्जो तभी मुंतशिर होती है अगर मुक्तदी या ऊंची आवाज़ से पढ़े या पढ़ तो वो मुंह में रहा है, लेकिन बाज़ अफराद का मुंह में पढ़ने का अंदाज भी ऐसा होता है कि जो करीब के लोग होते हैं उन्हें साफ सुनाई दे रहा होता है कि ये क्या पढ़ रहा है, और अगर वो इमाम के करीब हो पीछे तो इमाम पर भी उसकी आवाज़ जा रही होती है। तो ये हदीस बता रही है कि ऐसे अंदाज में मुक्तदी का कुरान करीम की आयात को पढ़ना जिनके नतीजे में इमाम की तवज्जो मुंतशिर हो और इमाम को आयात भूलने का खदशा हो, उस अंदाज से पढ़ना मना फरमाया गया। वरना महज आयात को पढ़ना दिल में जिससे इमाम की तवज्जो पे असर ना हो उससे मना नहीं फरमाया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कालू साहब।